जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संतान के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए कार्तिक मास की अष्टमी को माताएं अहोई अष्ट का व्रत रखती हैं। इस बार यह व्रत गुरुवार 28 अक्टूबर को है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को देखकर व्रत को खोलती हैं। शाम को स्याऊ माता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई। दिवाली पर घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याऊ शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते, ये 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम से लेट रही थी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याऊ की भी सेवा करती है और स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ
एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। इस कहानी के साथ विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक गणेश जी था, उसकी सेवा एक बुढ़िया माता करती थी। जो वो सेवा करती थी तो गणेश जी उसको बोलते कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। अब वो घर आके बोलती है कि मुझे गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तो बहू ने कहा पोता मांग लो, बेटे ने कहा कि धन मांग लो। फिर वो अपनी पड़ोसन से पूछती है, पड़ोसन कहती है कि क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, तू तो दीदा गोडा मांग ले। फिर बुढ़िया माई भी परेशान हो गई और उसने सोचा कि क्या करूं। तो उसने सोचा मैं सब मांग लेती हूँ तो बेटा बहू भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी काम चलता रहेगा। तो जब बुढ़िया माई गणेश जी के पास गई तो गणेश जी फिर बोले बुढ़िया माई क्या कुछ मांग ले। तो बुढ़िया माई बोली मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। फिर भी गणेश जी बोले नहीं बुढ़िया माई कुछ मांग ले, तू बहुत सेवा करती है मेरी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। तो बुढ़िया गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई तू तो बहुत सियाणी है, तू तो कहती थी मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। हे महाराज गणेश जी महाराज, बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को ऊंकारा बरते को। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।